नमस्कार साथियों। जैसा कि आपको पता है कि एनवीएस, केवीएस और ईएमआरएस के टायर 2 तक के एग्ज़ाम हो चुके हैं और अब आप बड़े बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं कि कट ऑफ कितनी जा सकती है या रिज़ल्ट कब आएगा। तो देखिए, मैं कट ऑफ का एक आइडिया दे रहा हूँ आपको कि 2023 के कंपैरिज़न में कट ऑफ ज़्यादा जाएगी या कम जाएगी और क्यों जाएगी उसका कारण दूँगा, है ना? बाकी एग्जैक्ट क्या जाएगी ये देखो किसी को नहीं पता, मुझे भी नहीं पता और जो झूठ फैला रहे हैं उनको भी नहीं पता। ठीक है, तो मैं आपको एक आइडिया देता हूँ रफली, वो समझिएगा। देखो, ईएमआरएस में जो पेपर हुआ था वो हुआ था 60 नंबर का एमसीक्यू। ठीक है, और 40 नंबर का हुआ था और 60 नंबर का होगा डेस्क्रिप्टिव पेपर हुआ था। और केवीएस के अंदर जो था वो 60 नंबर का एमसीक्यू हुआ और 40 नंबर का क्या हुआ, डेस्क्रिप्टिव पेपर हुआ। तो देखिए यहाँ पे ये जो एमसीक्यू हुआ इसमें आप लोगों का रिजल्ट भी आ चुका, आप लोगों को पता भी है और मोस्टली जो मार्क्स बन रहे हैं बच्चों के वो 30 से लेकर लगभग 45 के बीच में एवरेज स्कोर आ रहा है। एवरेज ज्यादा भी है कम भी है, ठीक है, एवरेज ये निकल के आ रहा है मोस्टली बच्चों का। और यहाँ पे अगर मैं देखूं तो जो जहां तक मैंने देखा है तो बच्चों के 20 से लेके 33, 34, 35 यहां तक के आसपास बच्चों का एवरेज आ रहा है। क्लियर? तो जब एवरेज इसके आसपास जा रहा है आपका, तो देखिए अब ये 60 नंबर का ये रह गया डेस्क्रिप्टिव। मैं ईएमआरएस की बात करता हूं, मैं इसके लिए आपको एक आइडिया देता हूं। देखिए ध्यान से सुनना, जब मेरा एचपीएससी का एग्जाम हुआ था वो था 150 नंबर का पेपर हुआ था, सिर्फ और सिर्फ डेस्क्रिप्टिव हुआ था। तो यहां पे जब मैं पेपर करके आया था तो मेरे मार्क्स, मेरे को उम्मीद थी भाई 140 प्लस की उम्मीद थी कि मैं पूरा करके आया हूं, यानी कि लगभग 15 क्वेश्चन थे 10-10 नंबर के। तो मेरे को लग रहा था कि मैंने 14 क्वेश्चन ज्यादा किया, तो 15वां क्वेश्चन थोड़ा सा ऐसा हल्का हल्का हुआ था, तो मुझे उम्मीद थी कि 140 प्लस आएंगे। और जब पेपर चेक किया वो किन्होंने किया था, यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर ने किया था। तो अब आप क्या लिख के आते हैं और उनको क्या चाहिए, देखो इसमें फर्क आता है ना। और तो मेरे मार्क्स जो आए भैया वो आए 125। तो देखिए मैथ्स में भी नंबर कम हुए, है ना, कम हो गए, लिखने के बाद भी अच्छा लिख के आया था, उसके बाद भी कम ही आए मेरे मार्क्स। तो अब ये डेस्क्रिप्टिव जो पेपर हुआ है इसके ऊपर देखो पूरा दारमदार इसी के ऊपर है। ये किसका कैसा हुआ है कैसा नहीं हुआ, आपने बहुत अच्छा लिखा तो देखो आप कैसा लिख के आ रहे हैं और जो चेक करने वाला एग्जामिनर है वो क्या सोच के चेक कर रहा है, दोनों में फर्क रहेगा। ठीक है, तो ज्यादा उम्मीदें ना पाल लीजिएगा कि मैं तो 60 नंबर का करके आया तो मेरे 60 के 60 ही आ जाएंगे। हो सकता है खाली पेज भरने, यूनिवर्सिटी का पेपर नहीं है कि पेज भर दिए तो आपके नंबर आ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ बहुत कुछ डिपेंड करेगा। ऐसे यहाँ 40 नंबर का जो पेपर रहेगा इसमें बहुत कुछ डिपेंड करेगा। आप क्या लिख के आ रहे हैं, क्या वो पेपर की डिमांड थी, क्या वही चाहिए था उसको, तो इसमें फर्क है। ठीक है, तो ये जो बच्चे आ रहे हैं इनके इनके बीच में इनके चांसेस हैं, आप सिर्फ डिपेंड करेगा कि इसमें मार्क्स आपके कितने आ रहे हैं। ठीक है, इसलिए क्यों रहेगा चांस, कोई बच्चा सोचेगा सर कम नंबर आ रहे हैं उसके भी चांस है, हाँ है भाई, कारण बताता हूं मैं आपको। ठीक है, क्या कारण है कि इन बच्चों के भी नंबर 20 नंबर वाले को भी उम्मीद रखनी चाहिए, यहां से 30 नंबर या उससे थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो तो उसको भी उम्मीद रखनी चाहिए। क्यों रखनी चाहिए, देखिए अगर आप ठीक करके आए डिस्क्रिप्टिव तो ठीक ठाक है, तो फिर देखिए कारण बताता हूं मैं आपको। देखिए पहले जब मैं लास्ट ईयर जब वो केवीएस का एग्जाम था, लास्ट टाइम जब हुआ था 2023 के अंदर, तो 180 नंबर का पेपर हुआ था और वो सारा एमसीक्यू था। और एमसीक्यू पेपर जब होता है ना तो उसमें देखो सारे बच्चे बैठते हैं, एसएससी की तैयारी करने वाला बच्चा भी बैठेगा और रेलवे की तैयारी कर रहा है, बाकी गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी कर रहे हैं, वो सारे बच्चे बैठे हुए हैं एग्जाम में। और उनकी कमांड अच्छी होती है, हिंदी इंग्लिश जीके वगैरह उनकी कमांड आप लोगों से थोड़ी सी अच्छी हो जाती है, कारण क्योंकि वो उसी में लगे रहते हैं। ठीक है, हम सब्जेक्ट के ऊपर फोकस करते रह जाते हैं। तो देखिए जहां तक टीजीटी की बात आती है तो टीजीटी तक का देखो 12वीं तक का तो जीके वगैरह वो पढ़ते ही हैं, है ना, तो तैयार हो जाते हैं, सब्जेक्ट तैयार कर लेते हैं बच्चे। तो लेकिन तो ये जो पेपर हुआ है एमसीक्यू फर्स्ट ईयर 1, तो यहां पे देखो ये बच्चे बैठे हुए थे एसएससी वाले बच्चे, तो इन्होंने यहां पे अच्छा स्कोर किया होगा, नो डाउट बहुत अच्छा स्कोर किया होगा। तो इन्होंने कट ऑफ को थोड़ा सा ऊपर कर देंगे ये एमसीक्यू वाली कट ऑफ को टीयर फर्स्ट वाले में। लेकिन डेस्क्रिप्टिव पेपर में
अगर उन्होंने अच्छे से तैयारी नहीं की होगी डिस्क्रिप्टिव की, तो देखो लिखना बड़ा मुश्किल हो जाता है। सिर्फ खाली पेज भरने से आपके नंबर नहीं आ जाते हैं, ठीक है। और जो सिंसियर कैंडिडेट होता है, जो डिस्क्रिप्टिव की भी अच्छी तैयारी कर रहा होगा, लिख लिख के देख रहा होगा, चीज़ों को पॉइंट टू पॉइंट लिखी होंगी बातें, उस बच्चे के मार्क्स ज़्यादा आएंगे, ठीक है। तो ओवरऑल क्या रहेगा, जब टीयर फर्स्ट और सेकंड के जब मार्क्स बन के आएंगे, तो देखो यहाँ पे एसएससी वाले बच्चे जो है ना, इसमें तो देखो आपसे ऊपर रहेंगे, लगभग थोड़ा सा ऊपर रहेंगे। वो अच्छा पढ़ने वाला बच्चा होगा, वो इसकी भी तैयारी कर रहा होगा, उसकी भी तैयारी कर रहा होगा, वो ओवरऑल नंबर अच्छे लेके आएगा एमसीक्यू में। यहाँ पे अगर उसने तैयारी अच्छी की है तो नो डाउट यहाँ पे भी नंबर आएंगे, लेकिन मोस्टली बच्चे यहाँ पे थोड़ा सा लैग कर जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ थोड़ा सा पीछे रह जाएगा। तो कुल मिला के मैं ये कहूँ कि भाई केवीएस की कट ऑफ इस बार ज़्यादा जाएगी, कम जाएगी, तो देखो मेरा प्रेडिक्शन सिर्फ इतना है कि कट ऑफ जो है ना, ओवरऑल जो पिछली बार की बजाय थोड़ी सी डाउन जाएगी, नीचे जाएगी, बिल्कुल नीचे जाएगी, 100% जाएगी। उसका कारण सिर्फ और सिर्फ क्या होगा कि ये डेस्क्रिप्टिव जो एग्जाम हुआ है ना, इसकी वजह से कट ऑफ नीचे जाएगी। अब वो कितनी जाएगी ये देखो मैं नहीं बता सकता ना, आप इस चीज़ के पीछे पड़िए कि सर कितनी जाएगी कितनी नहीं जाएगी। आप सिर्फ अपनी तैयारी में लगे रहिए। तो नंबर थोड़े से कम भी आ रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, अपनी तैयारी बिल्कुल बढ़िया से रखिए और इसी तरीके की ऑथेंटिक न्यूज़ के लिए आप हमें ज़रूर फॉलो करिए। थैंक यू।